हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंचो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का एडज्वाइंट, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का एडज्वाइंट कैसे निकाला जाए। उस मैट्रिक्स का एडज्वाइंट, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का एडज्वाइंट कैसे निकाला जाए। फ्रेंड्स, ये क्लास बहुत ही मज़ेदार और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एडज्वाइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्स निकालने के लिए किसी मैट्रिक्स का। कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना आपको आना चाहिए। इसलिए एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा और इसमें कोई चीज़ छोड़िएगा नहीं, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है वो समझना जरूरी है, और कोफैक्टर समझना जरूरी है। तो ट्रांसपोज और कोफैक्टर क्या होता है वो मैं इसके पहले के वीडियोज में से एक है माइनर एवं कोफैक्टर, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको कोफैक्टर निकालना आप सीख जाएंगे। जिनको पता अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो पक्का वो वीडियो देख ले जाके। माइनर और कोफैक्टर के नाम से एक वीडियो होगा। फ्रेंड्स, बाकी ट्रांसपोज रहा, तो ट्रांसपोज हम लोग अभी निकालना सीख लेंगे। ट्रांसपोज कोफैक्टर, जिनको हल्का फुल्का भी आता है, थोड़ा मोड़ा भी नॉलेज है कोफैक्टर और ट्रांसपोज के बारे में, अच्छी बात है। और नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पर भी रिमाइंड करेंगे उस चीज़ को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक मैट्रिक्स हम अभी लेते हैं, एक मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स में देखेंगे ट्रांसपोज क्या होता है, फिर कोफैक्टर क्या होता है, और फिर जो दोनों सीख जाएंगे तो वहाँ से हम लोग एडजॉइंट निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए हम मानते हैं कि एक मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ है। सपोज एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है, अभी 2 बाई 2 का लेते हैं, 2 4 9 6, है ना। 2 4 9 6 एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमको चाहिए। ट्रांसपोज क्या होता है, देखिए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। ट्रांसपोज को डिनोट पहले किससे करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज ए, इस पर ऊपर में टी लिख दिया जाता है, टी टी, या तो ए और डैश लगाया जाता है। ट्रांसपोज का सिंबल ये है दोस्तों। कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करने का मतलब ए पर टी या तो फिर ए पर डैश। और बनाते कैसे, निकलता कैसे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। इसमें करना क्या पड़ता है, जो मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स में जो रोज हैं, रोज का जो एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे 2 और 4 है, 9 और 6 है, ये रोज के एलिमेंट्स कॉलम्स के एलिमेंट्स बन जाते हैं। ये 2 4 इधर जो था, ध्यान दीजिएगा, ये जो रो में है 2 4, ये हो जाएगा कॉलम, पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, मतलब 2 4 यहाँ आ जाएगा। और जो सेकेंड रो है 9 6, वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, मतलब रो को हम क्या किए, कॉलम में बदल दिए। ये देखिए ट्रांसपोज बन गया। कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज निकालना समझ गए। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, 2 बाई 2 का, 3 बाई 3 का, किसी भी तरह का मैट्रिक्स हो सकता है। तो उसका रोज जो होता है, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, अपने आप वो ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो हम इसको हल्का सा ही समझा के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब कोफैक्टर की अगर बात करते हैं, ये ट्रांसपोज था, ये क्या था, ट्रांसपोज। अच्छा, कोफैक्टर का बात करते हैं, तो कोफैक्टर पूरे मैट्रिक्स का नहीं निकलता, कोफैक्टर इनके एलिमेंट्स का निकलता है दोस्तों। कोफैक्टर किनको निकलता है, इनके एलिमेंट्स का। देखिए कोफैक्टर्स का बात करते हैं, तो कोफैक्टर निकलेगा, हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं हम, जिसका चाहे उसका निकाल सकते हैं, एलिमेंट्स का निकलता है। तो सपोज ये देखिए, आपको जो 2 है, 2 कहाँ पर है, A11 पोजीशन पे, A11 पोजीशन पे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम पे है। तो अगर हम लोग इसका कोफैक्टर निकालते हैं 2 का, तो 2 का कोफैक्टर निकालने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है कोफैक्टर को। और किस पोजीशन वाला एलिमेंट का निकाल रहे हैं आप, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम वाले का। तो फर्स्ट मतलब 1 और 1, समझ पाए। A11 लिखा गया है, कैपिटल ए, ध्यान दीजिए, कैपिटल ए लिखा गया है, और 1 1 है, उसका मतलब हम क्या है कि 1 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे 2 है, तो इसका हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है ना, A11 इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, किसका, 2 का, जो 1 1 पोजीशन पर है। क्या होता है, तो इसका रूल है -1 टू द पावर, इनका रो और कॉलम को ऐड करना पड़ता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब जिस रोज पे और जिस कॉलम पे ये है, जिस 2 कौन से रो पे है, फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पे, देखिए यहाँ पर 1 1 लिखे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाता है 1 + 1, 1 + 1, ये कहाँ से 1 आया, समझ में आया। रोज और कॉलम्स वही दोनों को सम कर देते हैं यहाँ पे,
और इनटू क्या करते हैं, इनका जो मतलब जो एलिमेंट है वो एलिमेंट का रो, जिस रो में है जिस कॉलम, उसको खत्म भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 4, इधर 2 और 9 खत्म, क्या बचा, सिर्फ 6 बचा, तो यहाँ पर इनटू में आ जाएगा 6। ठीक है, सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ पर इंटू 6 तो हो जाएगा 6, ये आपका 6 हो गया। कोफैक्टर किसका निकल गया, 2 का कोफैक्टर निकल गया 6। उसी तरह अगर लोग 4 का निकालते हैं, 4 का कोफैक्टर, तो 4 कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे है। तो इसका अगर हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर निकालने के लिए -1 पर पावर में क्या आ जाएगा, 1 + 2, पावर में आ जाएगा 1 + 2, सॉरी, और इनटू क्या होगा, तो जिस एलिमेंट का हम बात कर रहे हैं, किसका, 4 का बात कर रहे हैं, कि 4 जो है इसका रो और इसका कॉलम खत्म, मतलब ये 2 4 खत्म हो जाएगा, 4 6 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 9, सिर्फ 9 बचेगा। तो सिर्फ 9 यहाँ पर 9 लिख दीजिए, इंटू में 9 लिख देंगे, इंटू में तो क्या आ जाएगा, -1 है, पावर में क्या आ जाएगा, क्यूब, -1 का क्यूब मतलब -1 हो जाएगा, -1 × 9 बराबर -9। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग 9 का निकालते हैं, ये देखिए, ये जो 9 आपको दिख रहा है, इस 9 का अगर हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर, तो ये कौन से पोजीशन पे है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे है, मतलब A21 पर है, ये कहाँ है, A21 पर है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे है। तो इसके लिए रूल क्या होगा, -1 पर पावर 2 + 1, 2 + 1 इंटू ये इसका रो और कॉलम खत्म कर देंगे, ये 9 का रो और कॉलम खत्म कर देते, तो 9 6 खत्म हो जाएगा, 2 9 खत्म, क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। तो जो 4 बचेगा, 4 या इंटू में लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब मतलब -1, -1 × 4, क्या बन जाएगा, -4, -4 हो गया। अच्छा, लास्ट बचा 6, उस 6 का देखते हैं क्या होगा कोफैक्टर। तो 6 का कोफैक्टर बड़ा सिंपल, A22 है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो -1 टू द पावर क्या, 2 + 2, 2 + 2, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, इंटू यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका 4 किसका, 6 का निकाले, तो 6 का रो और कॉलम खत्म करिए, ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, रो और कॉलम खत्म, सिर्फ 2 बचा, तो सिर्फ 2 बचेगा, सिर्फ 2। अब -1 पर पावर 4 हो जाएगा, तो -1 पर पावर 4 का मतलब 1, 1 × 2 क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, है ना। देखे, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज भी निकालना सीख गए बड़ा सिंपली, और इसी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर भी निकाल लिए है ना, हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर भी निकाल चुके हैं। अब जब हम इतना कर चुके हैं, तो हम लोग चलिए देखते हैं अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा। देखिएगा एडजॉइंट कैसे निकलेगा दोस्तों, बड़ा सिंपल है, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए, एडजॉइंट ऑफ किसका, ए का, हम किसका निकाल रहे हैं, ए का एडजॉइंट निकाल रहे हैं। ये ना मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स था हमारा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कि इसके जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स का हम क्या निकालें, कोफैक्टर निकाले थे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाले थे। तो इनके कोफैक्टर से जो एलिमेंट, जो एक नया मैट्रिक्स बन सकता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, कौन सा, इस मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे, तो जो मैट्रिक्स था आपका ए, उसका जो एलिमेंट्स था, एलिमेंट्स का जो कोफैक्टर बना, ये सब जो कोफैक्टर्स बना, वो कोफैक्टर से यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे। किससे बनाएंगे, कोफैक्टर्स, एलिमेंट्स का जो कोफैक्टर्स बना, उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ पर जो 2 है, 2 का कोफैक्टर क्या निकला है, 6, तो जहाँ पर 2 आता है वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 6, समझ पाए। ये जो 4 है, 4 का कोफैक्टर क्या निकला था, -9, तो यहाँ पर लिखेंगे -9। उसी तरह से इन 9 का कोफैक्टर क्या निकला था, 9 का कोफैक्टर -4 निकला था, तो 9 का हो गया -4, और 6 का क्या निकला था, 2, तो 6 का आ जाएगा 2। देखिए एक मैट्रिक्स बन गया, ये क्या बना, एक मैट्रिक्स बन गया है ना। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ा अपने को, तो जो एलिमेंट्स था, मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स था, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर पहले निकाल लिए, और कोफैक्टर निकालने के बाद इन कोफैक्टर से हम एक मैट्रिक्स बनाए,
और जो मैट्रिक्स बना है, ध्यान दीजिए, जो मैट्रिक्स बना है इस मैट्रिक्स का हमको करना पड़ेगा ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का करना पड़ेगा ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज हो जाएगा तब आ जाएगा आपका आंसर एडजॉइंट का। सिर्फ कोफैक्टर लिखने से एडजॉइंट नहीं बना। एडजॉइंट कब बनेगा? जब एडजॉइंट जब कोफैक्टर लिख देंगे और उसका ट्रांसपोज भी कर लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज करना सीखे हम लोग अभी। ट्रांसपोज करिए इसका। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखिए, ये जो 6 - 9 फर्स्ट रो में कहाँ जाएगा? फर्स्ट कॉलम में 6 - 9। सेकेंड रो में क्या? -4, 2, मतलब -4 और 2, तो यहाँ आ जाएगा -4 और 2। ये आ गया आपका एडजॉइंट। ये है आपका एडजॉइंट किसका? इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये है। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये है। ठीक है ना? अच्छा, एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रांसपोज ये करना पड़ रहा था क्या? नहीं, ध्यान दीजिए, ये नहीं करना पड़ा अपने को। ये आपको सिखाने के लिए बीच में यूज कर दिए। ये नहीं है, ये नहीं है। हमको अगर इसका एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो हम पहले इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। इसके हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकाल के उसका जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने पर जो आएगा आंसर वही आपका एडजॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? वही आपका एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और 3x3 का एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसका हम लोग निकाल के देखते हैं कि क्या होता है। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। क्या करना पड़ता है? एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले इसके हर एक एलिमेंट का क्या निकालना पड़ता है? कोफैक्टर। तो सबका कोफैक्टर निकालिए। अब हम कुछ देर पहले सीख चुके हैं कोफैक्टर सबका, तो निकालते हैं। तेजी से निकालिएगा। A11 इसका कोफैक्टर हो जाएगा। अच्छा देखिए, 3x3 में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, अगर हो तो रूल के हिसाब से अगर चलते तो क्या करना पड़ता? -1 और फिर पावर में 1 + 1 2 इंटू क्या करना पड़ता है? तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म। 1 का हम बात कर रहे हैं इस A11 पोजीशन वाले का, तो 1 1 पोजीशन का रो और कॉलम खत्म। क्या बचेगा? 1 2 और 2 1, है ना? यहाँ पर कोई एक एलिमेंट नहीं बचा, एक मैट्रिक्स के रूप में कोई चीज़ बच गया है। क्या बचा? 1 2 2 1। तो ये एक डिटर्मिनेंट के रूप में इसको ट्रीट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट के रूप में ट्रीट किया जाता है। जो कोफैक्टर पढ़े हैं वो अच्छे समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहे हैं हम। ये देखिए ऐसा हो जाता है। और इसके बाद क्या जाता है? -1 का स्क्वायर होने पर 1, ये 1 हो गया। और इसको सोल्व करते हैं, जब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि इसके रो मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1, और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आ जाएगा 4, है ना? तो क्या बन जाएगा? ये 1 - 3 मतलब 1 - 4 मतलब -3, -3 को 1 से करने पर आ जाएगा -3। ठीक है, तभी आपको एक समझाए, लेकिन आ गया। 23 से काम करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। A12 निकालते हैं, तो इस 2 का निकाल रहे हैं, तो 2 का आ जाएगा -1 का क्यूब। और यहाँ पर इसका रो और कॉलम खत्म होगा, रो और कॉलम खत्म, तो बचेगा 2 2 × 1 2 -2 2 जा 4। तो आपका आंसर हो जाएगा -1। यहाँ पर -1 आ जाएगा इसका, और यहाँ पर आपका है -2, तो -1 और -2 आ जाएगा 2। ठीक है, अगर हम लोग बात करें A13 का, A13 का बात करते हैं, तो -1⁴ है ना? -1⁴ 1 और 3 4, ठीक है, इंटू इसका अगर बात करें तो ये रो और कॉलम खत्म, बचेगा यहाँ पर 2 दूना 4 -2 2 2 जा 4 -2, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर 4 - 2 2, तो आ जाएगा 2। ठीक, अब निकालते हैं A21 का। A21 मतलब 2 वाले का, तो इसका क्या आ जाएगा? -1 का क्यूब, -1 का क्यूब हो गया, और इनटू यहाँ पर आ जाएगा रो और कॉलम खत्म हो गया, तो यहाँ पर 2 एकम 2 -4 2 -4, यहाँ आ जाएगा 2 -4, क्या आ जाएगा? -2 और इधर -1 मतलब 2। ठीक है ना? A22 -1⁴ -1⁴, और इसका रो और कॉलम खत्म होने पर क्या बचा? 1 बचा, 1 × 1 -4, 1 -4, यहाँ आ गया 1 -4, तो आ जाएगा -3 और इधर 1 मतलब 1 × -3 ठीक है, अगला यहाँ पर है A23, तो -1⁴ + 3 कितना? 5 हो जाएगा, 5, और इनटू इसका रो और कॉलम देखिए,
तो रो और कॉलम खत्म हो गया, क्या बचेगा 1 इंटू टू मतलब 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 आ जाएगा -2 यहाँ पर और यहाँ पर -1 आ जाएगा सोल्व करने पर 2। ठीक है, अगला बात करते हैं तो A31, चलिए यहाँ इसको यहाँ बनाते हैं, देखिए यहाँ पर बनाते हैं इसको A31 इसका बात करते हैं। A31 इसका -1 टू द पावर क्या आ जाएगा 1 + 3 4 इंटू इसका रो और कॉलम खत्म हो गया, ये रो रहा ये कॉलम खत्म हो गया, यहाँ पर 2 दूना 4 -2 है ना, 2 2 जा 4 और -2 क्या आ जाएगा इसका 1 और यहाँ पर 2 मतलब 2 आ जाएगा सोल्व करने पर। ठीक है, अगला A32 तो -1 टू द पावर 3 + 2 5 इंटू चलिए 3 2 की बात करते हैं, इसका रो और इसका कॉलम खत्म हो गया, यहाँ बचेगा 1 इंटू 2 2 - 4 2 -4 2 -4 तो आ जाएगा ये -1 और ये -2 -1 और -2 सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक, अगला A33 क्या है A33 तो -1 टू द पावर 6 इंटू ये है 6 इंटू इसका रो और कॉलम कैंसिल के बचे यहाँ पर 1 - 4 ये हो जाएगा 1 - 4 तो -3 और यहाँ पर 1 रहेगा 1 इंटू -3 तो इनका हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर हम निकाल चुके हैं। अब जो कोफैक्टर्स निकाले उन कोफैक्टर्स से क्या करना पड़ता है, एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तब निकलता है एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट कर निकलता है। यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है, इनका जो कोफैक्टर्स बना उनका कोफैक्टर्स को पहले लिखिए यहाँ पर, तो क्या पहले -3 फिर क्या 2 2 2 2 उसके बाद क्या आया 2 - 3 2 2 - 3 2 ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 2 - 3 यहाँ हो जाएगा 2 2 - 3 ठीक है। अब इसका क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज, ध्यान दीजिएगा ट्रांसपोज करेंगे तभी मेरा एडजॉइंट बनेगा, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, आप एक्सपर्ट हैं इसमें, चलिए ट्रांसपोज कर दीजिए इसको। ट्रांसपोज करने पर इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा -3 2 2 इधर बन जाएगा -3 2 2 सेकेंड रो क्या 2 - 3 2 है ना, तो 2 - 3 2 और थर्ड क्या 2 2 - 3 आ जाएगा 2 2 - 3 -3 हाँ, और ये आपका आंसर हो गया, क्या निकल गया एडजॉइंट निकल चुका है, किसका इस एलिमेंट का एडजॉइंट निकल चुका है। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी इस वीडियो में सीखे कि ट्रांसपोज क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है हर एक एलिमेंट का, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। और अगर आप इस वीडियो में कुछ सीखे हैं तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे आगे के वीडियो का, और आपके फ्रेंड्स आपके शेयर करने से आपके फ्रेंड्स को फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू।